पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस TNS, पास्ट परफेक्ट। मैं रोटी खा चुका था, मैं रोटी खा चुका था, है ना। मैं क्या होता है? सब्जेक्ट। मैं जो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? VERB, वर्ब ना। सब्जेक्ट में कभी होता है करता, ऑब्जेक्ट माने वर्ब माने क्रिया। क्रिया हो गया। अब देखिए उसके बनाने कैसे ना, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? हेड। क्या होगा? हेड। और क्या होगा? वर्ब क्यू प्लस क्या? ऑब्जेक्ट OBJECT। हो गया एगो। दूसरा फिर क्या होगा? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हेड प्लस क्या हो जाएगा? नाउन, वर्ब क्यू प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट OBJECT। हो गया। अब पहला ट्रांसलेशन बनाना, अफर्मेटिव बनाना है ना। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, इसका इंग्लिश कथी होता है? आई हो जाएगा। सहायक क्रिया क्या? हेड है नो, हेड हो जाएगा। उसके बाद कथी है? खाता, खाता का कथी? ईट, ईटेन हो जाएगा। कथी हो जाएगा? ईटेन। और रोटी कथी होता है? ब्रेड, BREAD। हो गया। अब इसका निगेटिव बना देंगे। आई क्या होगा? आई हैड आर नॉट ईटन, क्या हो जाएगा? ब्रेड, BREAD। इस तरह प्रेजेंट ना पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर अफर्मेटिव निगेटिव बनाना है, इसमें क्या होता है कि अब मैं क्या होता है? सब्जेक्ट, रोटी क्या होता है? खाता क्या हो गया? तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह हो गया अफर्मेटिव का। और निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? निगेटिव का। मैं रोटी खा चुका था, आई हैड ईटेन ब्रेड। मैं रोटी नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन ब्रेड। हो गया ना, समझ गया। इस तरह हम क्या करेंगे? बना सकते हैं ना। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा, अगर इसी का क्या बनाना होगा? हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा ना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसको कथी होगा? हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट उसको क्या होगा? वर्ब की, उसको कथी हो जाएगा? ऑब्जेक्ट OBJECT। हो गया। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसका अगर ट्रांसलेशन बनाना कथी बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ना। इसको बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्या लगेगा? हेड हो जाएगा। कथी हो जाएगा? हेड। उसके बाद क्या हो जाएगा? आई। उसके क्या होगा? ईटेन। उसको क्या होगा? ब्रेड, BREAD, ब्रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न चिन्ह होगा ना। अब इसी को बनाना इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव बनाना होता है तो इसको क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हेड। अब प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट। अब प्लस यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट। अब फिर लगा देंगे वर्ब की, लगा देंगे ऑब्जेक्ट OBJECT हो गया। और यह हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हो गया। प्रश्न लगाएंगे ना। और बनाना इंट्रोगेटिव प्लस क्या हो जाएगा? निगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? पहले तो लिखेंगे हेड और उसके बाद आई नॉट, क्या हो जाएगा? ईटेन। क्या हो जाएगा? ब्रेड, BREAD। प्रश्न चिन्ह देंगे ना। इस प्रकार एक शब्द को हमने 4 तरह से बोल सकते हैं ट्रांसलेशन में ना। पहले क्या है? मैं रोटी खा चुका था, एक शब्द बोल दिए। इसी का जब हमको बोलना होगा जिसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई हैड ईटेन ब्रेड। उसके बाद इसी को मैं रोटी
नहीं खा चुका था, बोल सकते हैं इसको ना। तो क्या होगा, आई हैड नॉट ईटेन ब्रेड इसका। और इसके बाद में क्या मैं रोटी खा चुका था ना, इसका अगर बोलना हो तो हम इसमें क्या हो बना दिए ना, हैड आई ईटेन ब्रेड। क्या मैं रोटी नहीं खा चुका था, अगर सेंटेंस आ जाए तो क्या बोलेंगे, हैड आई नॉट ईटेन ब्रेड। अगर एक शब्द को हम 4 तरह से बोल सकते हैं ना, क्या करेंगे, 4 तरह से बोल सकते हैं। चारों तरह से बनाने का स्ट्रक्चर में लिख दिए। अफर्मेटिव का ये हो गया, निगेटिव का अफर्मेटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद निगेटिव का क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव का क्या हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या होता है, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया जाए ना, जैसे वर्ब रूप याद करना है ना, गो वेंट गॉन बाई बॉट वर्ड होता है ना, इस तरह वर्ब रूप जब याद कीजिएगा तो यह वर्ब का तीसरा रूप लगता है ना, नहीं याद कीजिएगा नहीं बनेगा। इस तरह हम लोग एक शब्द को 3 तरह से क्या 4 तरह से बोल दिए। अगर परीक्षा में अगर आता है अफर्मेटिव निगेटिव या किसी अगर ट्रांसलेशन आता है कि मैं रोटी खा चुका था, क्या बनाइएगा, आई हैड ईटेन ब्रेड। ट्रांसलेशन पूछ दे कि मैं रोटी नहीं खा चुका था, क्या बनाइएगा, आई हैड नॉट ईटेन ब्रेड। क्या पूछ दे परीक्षा में क्या मैं रोटी खा चुका था, तो क्या बनाइएगा, आई हैड ईटेन ब्रेड। क्या पूछे परीक्षा में क्या मैं रोटी नहीं खा चुका था, तो क्या बनाइएगा, हैड आई नॉट ईटेन ब्रेड। एक शब्द को हमने 4 तरह से बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर होता है ना, अगर टेंस आ गया, टेंस के बारे में मालूम हो गया, हम ग्रामर में अधिकांश ट्रांसलेशन हमसे बन सकता है ना। इसके लिए अभ्यास आप कीजिएगा, बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन को लिखा देते हैं, बना के आइएगा। लिखिए, सीता रोटी खा चुकी थी, आप लोग बनाइएगा।